करीब आ रहा था तो पेन उससे कम हो रहा था ना, और जब आप दूर जा रहे थे वो पेन बढ़ रहा था। तो पहली पॉइंट तो ये है कि आपने कंपटीशन पे फोकस नहीं करना, अपने कस्टमर पे फोकस करना। आप कंपटीशन क्या कर रहा है उसको कॉपी नहीं करें, कॉपी करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आप उससे सीखें ज़रूर, लेकिन कुछ नया करें। नया करने के लिए आपका जो मेन चीज़ है वो ये है कि रिटेलर के साथ रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप वो अच्छा हो। आप कस्टमर से इतना दूर ना जाएं कि आपको तकलीफ हो टारगेट अचीव करना, कस्टमर से इतना आप दूर ना जाएं कि आपको तकलीफ हो टारगेट अचीव करना। कस्टमर को आपने सर्व किया है विद रेस्पेक्ट, तो वो आपको रेस्पॉन्स दे रहा है। जब आपने अपना एटीट्यूड चेंज किया, फेंके देना स्टार्ट कर दिया, तो वो उसने आपसे इनकार करना शुरू कर दिया। तो ये सर्विस लेवल जो है वो आप अपनी देखें कि आप कहाँ बेहतर दे रहे हैं, कहाँ ख़राब दे रहे हैं। जहाँ ख़राब दे रहे हैं उसको इम्प्रूव करें, और जहाँ बेहतर दे रहे हैं उसको मेंटेन करें। तीसरी जो हमने एक्टिविटी की वो थी कॉइन की, सिक्के की। अगर आपका कॉइन एक कस्टमर है या रिटेलर है और वो आपको छोड़ देता है यानी गिर जाता है, तो कोशिश करके आप उसको एज ए टीम मनाएं, सब मिलके उसको मनाएं। या अगर आपका कस्टमर कोई नाराज़ नहीं है तो फिर भी आप उसको कॉइन की तरह संभाल के चलें, यानी सब मिलके चलें। तो ये बेसिकली कस्टमर केयर है, यानी रिटेलर आपका कस्टमर है या आम कस्टमर आपका कस्टमर है, तो यू हैव टू बेसिकली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन योर मार्केट। अगर आपकी मार्केट के अंदर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगी दुकानदार के साथ, तो आपकी प्रोडक्ट को हाथ मान देगा। अगर रिलेशनशिप आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी प्रोडक्ट नहीं लेगा, उसकी लेगा जो आपका कंपटीटर कर रहा है, क्योंकि उसके और आपके एटीट्यूड में डिफरेंस होगा। बाकी चीज़ों में वो फर्क नहीं होगा, लेकिन फर्क होगा एटीट्यूड का। लास्ट एक एक्टिविटी है सत्तार साहब, एक आखिरी एक्टिविटी है सेशन की, तो सेशन क्लोज। उसमें बलून एक्टिविटी अगर खोलेंगे आप वैसे सर, लास्ट एक्टिविटी है एक बैलून सबको दे दें और इसको जल्दी से बंद करें ना। जल्दी 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 करनी है। जल्दी 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 सर, अच्छा ये सब आप एक एक हाथ में पकड़े और एक एक हाथ में ये पकड़े। और एक्टिविटी ये है कि जिसके हाथ में आखिर तक बालून बच गया वो विनर हो। जिसके हाथ में एंड तक बालून बच गया, जल्दी दे दो, जल्दी दे दो, टाइम स्टार्ट। तीरी छपनी कहती हो ये तब भूख्यो ना सभी भूख्यो। अच्छा गेम ये है कि जिसके पास बच गया वो विनर कहलाएगा। अपना गुब्बारा बचाएं, बचाएं, जो विनर होगा वही बचेगा। चीटिंग है नहीं, हिस्से में जो पूरा खाली सब होता है जे जो बचे वो ही लेगा। बैठ जाए सर, बैठ जाए। कितने बच गए? बैठे बैठे बैठे
ओके ओके, अब जो लास्ट टॉपिक है ना, अच्छा ये गेम ऐसी थी कि दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ टीम। आप सुन ले क्वेश्चन बाढ़ रहे हैं इधर ख्याल क्यों। अच्छा थोड़ा मैसेज जो आखिरी है क्योंकि ये मीटिंग खत्म हो गई, इसके बाद आपका अगर क्वेश्चन है तो वो स्टार्ट करते हैं। मैसेज ये है कि दिस इज द टीम वर्क। मैंने ये कहा कि जिसका बलून बच गया वो विनर होगा। मैंने ये नहीं कहा कि आप एक दूसरे के मैंने ये भी नहीं कहा कि कोई एक ही विनर हो सकता। अब पॉइंट ये है सोचने की कि अगर आप में से किसी एक का बच गया तो चले वो तो बच गया, लेकिन पूरी कंपनी क्या एज अ टीम आप अगर 3 टीम में 4 हैं तो आपकी कंपनी के टारगेट तो नहीं बचे ना। अगर एक शख्स ने कर दिए बाकी ने नहीं किए तो आप जीत के भी हार गए। लर्निंग ये है इस एक्टिविटी से कि आप विदाउट टीम सक्सेस नहीं पा सकते। तो या तो अगर आप सबके गुब्बारे बचाते तो आप सब सक्सेसफुल होते एज अ टीम। और इस वक्त क्या है कि एक का नहीं हुआ तो दूसरे को होने नहीं दिया, दूसरे का नहीं हुआ तो चौथे को होने नहीं दिया, और अल्टीमेटली एज अ टीम आप सब ट्रेन होगा या सभी के दिल ना जाने लगे। तो दिस इज लर्निंग ये है कि अगर अगेन देखिए पॉइंट यही आती है कि हर बंदा अगर अपना यकीन रखे और रिस्पॉन्सिबल बन जाए कि मैं अपनी बचा लूँ, आप अपनी बचा लो, आप अपनी बचा लो, और मैं आपके मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा बल्कि सपोर्ट करूंगा, तो एज अ टीम यू कैन विन। तो ये ध्यान में रखें कि आप अकेले कुछ भी नहीं। आप अगर टीम है एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ करते हैं, क्योंकि अगर एक बंदा जीत जाता है बाकी पूरी टीम यानी 100 में से अगर 99% हार गए तो एक क्या नहीं जीता। तो एज अ टीम जीतना है, सब नहीं जीता, एक दूसरे की सपोर्ट करनी है। और लास्ट एक पॉइंट है वो मैं ये कहता हूँ कि दुनियादारी तो अपनी जगह, असल जो लाइफ है ना जिहाद के 3 टाइम हम जो अक्सर फोकस करते हैं वो होता है लड़ाई झगड़े होगा, जो कोई गलत करता है उसके साथ लड़ो ताकि वो सही हो जाए। इसके अलावा एक और जिहाद का टाइप होता है कि अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करें, ये भी जिहाद, लोगों की मदद करनी है। लेकिन इससे भी बहुत बड़ा एक और जिहाद है जिसको हम कहते हैं जिहाद बिल नफ्स। अपने आप से जंग करें, अपनी ज़ात से जंग करें, अपने आप को दुरुस्त करें। ये सबसे बड़ा जिहाद है, इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, और यही जिहाद आपको ज़िंदगी में भी, बिजनेस में भी, जॉब में भी और आखिरत में भी कामयाब। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में दूसरों की हेल्प करके, सपोर्ट करके, लोगों की आसानियाँ पैदा करके वो करें। आप ज़्यादा नहीं, जो आपकी डेली रूटीन का काम है जिसमें आप दुकानदार के पास जाते हैं और आपको पता है इसका मसला जो है वो मैं 2 मिनट में हल कर सकता हूँ, 2 दिन में हल कर सकता हूँ, 2 हफ्ते में हल कर सकता हूँ, और आप जानबूझ के वो हल नहीं करते या सुस्ती की वजह से ना हल करते हैं, उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो ये ना मदद करना स्टार्ट करते हैं, लोगों को देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब आप लोगों को देना स्टार्ट कर देंगे तो कुदरत आपको देना स्टार्ट कर देगी। आप जब मैं एज अ मैनेजर जब रहा हूँ तो मुझे अक्सर लड़के कहते थे सर आज कोई मैं सेल रहा हूँ कमाल रहा है, कैसे सर फलां रिटेलर के पास आया, उसके पास ये टोपी कराई, फलां के पास ये टोपी कराई, तो कहा ये आ रहा है वो आ रहा है। मैंने कहा सर आपने अगर टोपी करा के सेल करके आए हो और आप समझते हो कि ये सेल हो गई, वरना नहीं होती, क्योंकि अक्सर हम यही कहते हैं कि जब तक हम सच बोलते हैं हमारी सेल नहीं होती, झूठ बोलते हैं तो सेल हो जाती है, ये हमारी एक सोच है। तो मैंने उसे कहा कि सर अगर आप यकीन कर दें कि जो सुन्नत है हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ये है कि जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो बताओ, तो अगर आप ईमानदारी से उसको फ़ायदे भी बताओगे और उसके डिफेक्ट्स भी बताओगे और उसको रिटर्न भी लोगे, सुन्नत है ये मतलब जो ईमानदारी के साथ जो सुन्नत का तिजारत का तरीका है उसके ऊपर अगर चलाएंगे, तो अगर आप यहाँ 100 करके आए हैं तो यकीन कर ले वहाँ 120 पे। ये नहीं हो सकता कि आप सच बोल के आए और 80 पे। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आपका यकीन अपने आप पे भी नहीं, अपने मजहब पे। यकीन तो मैं बात करता हूँ, तो मतलब हर उनकी हम बात मानते हैं,
लेकिन उनकी कही भी बात है मानी जाती। इशफाक साहब फरमाते हैं कि हम अल्लाह को एक करके मानते हैं, लेकिन हम अल्लाह की एक नहीं। तो इसी तरीके से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप प्रोडक्ट सेल आउट करने जा रहे हैं उसको अपनी स्किल्स के बेस पे बेचें, ना कि बैसाखियों के बेस पे। उसको रुकेश ना करें, उसके पाँव ना पड़ें, उस पर झूठ ना बोलें, अपनी वैल्यू, अपना रेस्पेक्ट बनाएं, लाइकनेस ना बनाएं, अपने आप को काबिल बनाएं। जब आप अपने आप को काबिल बनाएंगे तो आप DSR से उसके मैनेजर बनेंगे, CSO बनेंगे, मैनेजर से ASM बनेंगे, ASM से RSM से बनेंगे, RSM से फिर आपका डिसीजन आप बिजनेस पार्टनर बन जाए, बिजनेस मैनेजर बन जाए, या आगे उस कंपनी में जॉब करें। लेकिन चॉइस इज योर। आप कभी भी कभी ड्रामे करके आगे ग्रो नहीं कर सकते, टाइम पास कर सकते। तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक एक्टिविटी रह गई है वो मैं चाहता हूँ कर लें आप। व्हाट्सअप यूपी आपके पास स्मार्टफोन आपके पास है, यूट्यूब फोन यूज़ नहीं करता, डेटा पैकेज है अभी। यूट्यूब में जाएं, ये ज़रा सर्च करें, मोटिवेशन बाय अजीज अहमद सुंदर, ये लिखा हुआ है ब्लू लाइन में, यहाँ पे लिखा हुआ है। यूट्यूब चैनल में जाएं, पेजेस है अभी नहीं, नेट के लिखो में टेक्निकल है, बस बाद में चले जाएंगे। अच्छा, ये आपके पास सर्टिफिकेट पे भी लिखा है। मैं कह रहा सिर्फ आपको ये चाह रहा हूँ, जबरदस्ती कोई नहीं है। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग माय ट्रेनिंग, इफ यू आर लाइकिंग इट और इफ यू आर रिस्पेक्टिंग मी, तो मेरी रेस्पेक्ट ये होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इसको सुने भी, क्योंकि इस पर जैसे आपकी ये ट्रेनिंग हुई है, दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड, इसकी क्लिप्स छोटी छोटी मैं इस पर रखूँगा। कब रखता हूँ, आज रखता हूँ, हफ्ते में रखता हूँ, नथिंग। लेकिन जितनी भी ट्रेनिंग और जहाँ जहाँ मैं जाता जाऊँगा, ये इस तरह की बातें मैं इस चैनल पे रखता जाऊँगा। तो सर इसको आप सुने भी, तो ज़रूरी नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आप मुझे कुछ करें। मेरी भी फिलासफी हुई है कि अगर आपको बात समझ आती है तो एग्री करते हैं, गुड, नहीं करते हैं कोई नहीं। ठीक है सर, कोई सवाल हो तो पूछें। सर सवाल सारे क्लियर हो गए? कोई माइंड में क्वेरी नहीं है? कोई मार्केट के वाले से क्वेरी हो, कोई टारगेट के वाले से क्वेरी हो, सप्लाई के वाले से क्वेरी हो, कुछ भी हो वो बताइए। अच्छा सर, एजुकेशन जो है ना वो इसका जो हमारे काफ़ी और है आजकल के हिसाब से। जैसे आपका एंट्री कंप्लीट नहीं है तो आप A से भी बन सकते हैं, R से भी बन सकते हैं, तो उसके बारे में क्या? सर पहली बात तो जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आप MBA नहीं है तो RSM नहीं बन सकते। मुझे प्रायोरिटी नहीं मिलती। दो चीज़ें, या तो आप एक्सपीरियंस ले लें। मेरे एक सबऑर्डिनेट थे, उसने मुझे कहा कि सर मेरा MBA है ना फला यूनिवर्सिटी से, मेरे MBA से ज़रा फायदा नहीं। मैंने उससे कहा बेटा बात नहीं, MBA से एक बहुत बड़ी डिग्री है, तो उसका नाम है तजुर्बा। क्योंकि जब प्रैक्टिकली आप पढ़ के आते हैं ना, अभी तक जितनी मैंने बातें की हैं इसमें से आप समझेंगे कि थोड़ी देर बाद आप बोलेंगे सर ये बातें भी प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो जो बुक की बातें होती हैं ना वो कुछ और होती हैं, ग्राउंड पे जब हम जाते हैं तो कुछ और होता है। लेकिन जितनी भी मैंने बातें की हैं ये आपको उस ग्राउंड के जो चैलेंजेस है ना उसको हल करने में मदद जरूर करेंगे, हिम्मत जरूर देंगे। अब जरूरी नहीं आपने कस्टमर का ख्याल किया तो वो ख्याल करे, हो सकता है वो आपसे और बदतमीजी करे, लेकिन आप फिर भी ये देखेंगे कि हिम्मत नहीं आनी, अगर इसने बदतमीजी की तो दूसरा नहीं करेगा। मकसद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी फील्ड में सेल्स की टीम में अच्छी पोजीशन पे इंजीनियर भी देखे हैं, डॉक्टर तो नहीं देखे पर BE हुए देखे हैं, BA हुए देखे हैं, MBA देखे हैं, M.Com देखे हैं, मतलब कुछ भी डिग्री है उनको मैंने प्रमोट हुआ देखा। इवन मैं खुद MBA, आई एम नॉट MBA, लेकिन आपको कहीं से लगा नहीं होगा कि ये भी मेरी एक भी बात है। मेरी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस की है, सकराई का ग्रेजुएट, मेरी मास्टर्स है ह्यूमन रिसोर्स में HR, और मैंने पूरी ज़िंदगी काम किया है सेल्स। कहाँ कंप्यूटर, कहाँ ह्यूमन रिसोर्स। ना मैंने सेल्स में मास्टर की है, ना मैंने फाइनेंस में मास्टर की है, ना मैंने मार्केटिंग में मास्टर की है, लेकिन मैं सेल्स का सीखा अपनी फील्ड में। पॉइंट ये है कि सर ये स्किल्स जो है ना, ये डिग्री जो है वो आपको स्किल नहीं सिखाती, स्किल आप खुद सीखते हैं। इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि जो ये डिग्रियाँ हैं ना, ये हकीकत में यूनिवर्सिटी के आपके पास जस्ट लाइक रसीदें हैं, सबूत है कि आप यहाँ पढ़े। अदरवाइज अगर ये डिग्रियाँ मतलब
काम की होती ना, तो आप जितनी एजुकेशन पा चुके हैं वो आपके इखलाक से नजर आते हैं। बहुत सारे महान क्वालिफाइड तमीज होते हैं, गाली गलौज पे उतर आते हैं, बात नहीं समझते, इखलाक से बात नहीं करते। तो वो जो तैलीम है, मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि आप ये ना फिक्र करें कि मेरी MBA नहीं है तो मैं प्रमोट नहीं हो सकता। आप हो सकते हैं। आप आज ठीक करें, अपना काम ठीक करें, फोकस बनाए रखें, ड्रीम बड़ा सोचें, टारगेट करके लाएं, लाइक से रेस्पेक्टेड वाले दायरे में इन हो जाए, आप तो लोग उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप जब अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, आपके पास टाइम हो इवनिंग में, साथ साथ आप MBA इवनिंग कर लीजिएगा। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी दैट एम शुड बी एम। मैंने आज तक अपने करियर में कहीं नहीं देखा। लेकिन सरकार साहब मेरा सेल रेट रहे, इनकी भी MBA नहीं हो, बाद में शायद की हो या पहले की हो, बट हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि आपके पास काम आता है। अगर काम आता है पोजीशन इंजेक्टेड, अगर काम नहीं आता है आपके पास सर्टिफिकेट, डिग्री आप कितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी की क्यों ना हो, तो फोकस ऑन योर जॉब, फोकस ऑन योर वर्क एंड स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। सबसे बड़ी मिसाल मैंने बताई ना, एक शख्स जो पेपरों में फेल था और उसका दोस्त सारे पेपरों में पास था। एक शख्स को जिसको यूनिवर्सिटी निकाल देती है और वो कहता है कि जिसके पेपर सारे पास थे वो बहुत बड़ा और अच्छा और महान इंजीनियर है उस कंपनी में जिसमें मैं मालिक। इससे बड़ी मिसाल क्या हो? कोई और सवाल सर? कोई सवाल नहीं? थैंक यू वेरी मच।